बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज खातून माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे न सिर्फ एक नेता, न सिर्फ एक लीडर, बल्कि हमदर्द की हैसियत से बात करने आई हूँ। बिहार के 13 करोड़ अवाम के दर्द, परेशानी और हालात पर बात करने आई हूँ। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, बिहार एक राज्य का समस्याओं का कुआं ज्यादा है, जिस कुआं में सिर्फ नेता और अफसर खुशहाल है। 13 करोड़ बिहारी अवाम बदहाल है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। नौजवान साथियों, हम सबको यह बात समझने की जरूरत है। बिहार कभी इल्म और फन मतलब ज्ञान और कला का मरकज हुआ करता था। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ बहनों, मुगल और अंग्रेजों की हुक्मरानी में बिहार अमीर और बिहारी खुशहाल हुआ करता था। लेकिन आजाद बिहार को रिश्वतखोर नेता, मफादी सियासतदान, रिश्वतखोर अफसर बिहार को बीमार बना दिए, बहुत ही बीमार कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, अब आप ही बताएं, दोस्तों, मुगल बेहतर थे कि आज के जालिम नेता? यह समझने की जरूरत है। आज बिहार की परेशानियां और समस्याओं का हब बन चुका है। आज बिहार परेशानियों और समस्याओं का हब बन चुका है। कोई राज्य आईटी हब बन रहा है, कोई ऑटोमोबाइल हब बन रहा है, तो कोई आईटी सिटी बन रहा है, लेकिन हमारा बिहार बदहाल बिहार बन गया है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। बिहार की मिट्टी, बिहार की सरजमी वो सरजमी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े सूरमा और अक्लमंदों का मरकज हुआ करता है। बिहार वह सरजमी है जहाँ चाणक्य जैसे अक्लमंद, बिहारी आर्यभट्ट जैसे दानिशमंद लोगों को पाला पोसा गया। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून माँ बहनों, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे तालीमी मरकज जो दुनिया को सबक और राह दिखाए, वो हमारे ही बिहार में। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है साथियों। जमहूरियत का मतलब अवाम को जवाब दे, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, अवाम के हक में। नौजवान साथियों, यह मतलब है जमहूरियत का, ना कि अपनी दौलत और खानदान को नौकरी दिलाने का। चाणक्य भी कह गए, राजा का असली हित अवाम के हित में। मगर अफसोस मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून माँ बहनों, मगर अफसोस हमारे बिहार में इसका उल्टा होता है। जमहूरियत सिर्फ एक दिखावा है, शपथ सिर्फ कुर्सी हथियाने का जरिया है। जब एक मंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं वफादारी के साथ मंत्री की हैसियत से फराइज कर्तव्य को अमल में लाते हुए पूरी ईमानदारी और वफादारी से काम करूंगा। नौजवान साथियों, बिना किसी डर पक्षपात के अपने फराइज को अदा करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाऊंगा। बताइए मेरे नौजवान साथियों, बताइए, कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री शपथ में बोले गए शब्दों पर अमल करते हैं? नहीं, तो फिर शपथ का दिखावा ढोंग क्यों करते हैं? मेरे नौजवान साथियों, यह बात समझने की जरूरत है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। आज हमारे बिहार की हालत, नौजवानों को अपने मिट्टी, अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर, मायूस होकर, दुख दर्द को बर्दाश्त करके दूसरे प्रदेशों में आशियाना बनाने को मजबूर और मजदूरी कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून
बेटियों पर रोज तशद्दुद और जुल्म हो रहा है। रोज खबरों में बड़े बड़े हेडलाइन में बलात्कार, छेड़छाड़, हत्या की वारदातें लिखी मिलती है। नौजवान साथियों, समाज में बुरे लोग और जालिम की जुल्म घर कर चुके हैं। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, पुलिस, सरकार, प्रशासन हमारी बहनों बेटियों को इंसाफ नहीं दिला और न ही अपराधियों पर नकेल कस पा रही है। वर्दी और कुर्सी का रुतबा कमजोरों के कुचलने में करते हैं। यह हमारे बिहार की कहानी है। यह हम सबको समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, तालीम किसी भी समाज, इंसान और देश की तरक्की की बुनियाद होती है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था मतलब ड्रेस, खिचड़ी, साइकिल तक महदूद हो गया है। शिक्षकों को प्रेशर कुकर बना दिया। मेरे नौजवान साथियों, जहां शिक्षा विभाग नए नए नियमों से परेशान किया जाता है। मेरे नौजवान साथियों, जो भी माँ बाप अपने बच्चों को जमीन बेचकर, मेहनत कर पढ़ा लिखा कर नौकरी के लिए तैयार करते हैं, उस मेहनत कश नौजवान छात्रों को पेपर लीक, नकल, रिश्वतखोरी जैसे सिस्टम से लड़ना होता है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। अगर काबिल छात्र पेपर लीक, प्रशासन के धांधली से के नाइंसाफी पर अपने हक की आवाज बुलंद करता है, तो छात्रों पर सरकारी लाठियां बरसाई जाती है, छात्रों को अपाहिज बना देती है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा हाल ही में 2 दिन पहले किस तरह बीपीएससी की अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और कुचलने की कोशिश की गई। मेरे नौजवान साथियों, लेकिन सरकार को मैं कह देना चाहती हूँ, छात्र की मेहनत की हक को नहीं छीन सकती। तुमको जिस इख्तिदार पर छात्र और अवाम ने बिठाया है, वहां से उतारने का भी हुनर रखते हैं। मैं पूरे बिहारी नौजवान को, छात्रों को आवाज देती हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आपके अंदर वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो जज्बा की रोशनी है, जितनी हुकूमत के जुल्म की अंधेरी छाया है। खुद की शिक्षा और जज्बे की रोशनी से जुल्म के अंधेरे को खत्म कर। हम बिहारी हैं। मेरे नौजवान साथियों, हम बिहारी हैं। गरीब जरूर है, इस बात का दुख नहीं, गम नहीं, लेकिन गरीबी की वजह से अपनों का सही इलाज नहीं होता। यह शर्म और दर्द की बात है। मेरे नौजवान साथियों, गरीब परिवार इलाज के बगैर अपनों को खो देते हैं। यह दुख की बात है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ही बीमार है जितनी अस्पताल में न डॉक्टर है न दवाई है। जहाँ डॉक्टर है, दवाई है, वहाँ डॉक्टर के अकड़ भी है। यह बात सबको समझनी है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून, माँ, बहनों, गरीब परिवार जमीन बेचकर, घर गिरवी रखकर निजी अस्पतालों में अपनों का इलाज कराते हैं। यह आपके वोट और टैक्स का निजाम है। यह बात समझ लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ, बहनों, पूरी दुनिया के पेट का भूख मिटाने वाले किसान को भूख और कर्ज से दो चार होना बदहाल है। यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसा न्याय का निजाम है, यह बात समझने की जरूरत है। बिहार में बाढ़ के पानी से किसान बदहाल है, परेशान रहते हैं, कई सिंचाई के लिए मोहताज हैं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ, बहनों, किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। सरकारी दफ्तरों में अफसर एसी के रूम में बिरयानी और मुर्गा खाते हैं। यह है लोकतंत्र। यह बात हम सबको समझ
बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ बहनों, बिहार जुर्म का विश्वविद्यालय बन गया। आपके यूनिवर्सिटी से डिग्रीधारी छात्र वक्त पर तैयार नहीं होते, लेकिन आपके गांव, मोहल्ले, शहर में हर महीने में एक नया डॉन तैयार हो जाता है। मेरे नौजवान साथियों, बिहार लूटपाट, अपहरण, कत्ल, बलात्कार जैसे संगीन वाकयात चरम पर है। अपराधों के बीच से पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया है। कानून ही मुजरिम को पाल पोस रहा है। यह बात हम सबको समझनी चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ बहनों, आपके गांव, मोहल्ले में, शहर में हर महीने एक नया डॉन जरूर तैयार हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में लूटपाट, अपहरण, कत्ल, बलात्कार जैसे संगीन वाकयात चरम पर है। अपराधों के बीच से पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया है। कानून ही मुजरिम को पाल पोस रहा है। यह बात हम सबको समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, विभाग नहीं जनता की सुनती है और नहीं जनता के चुने नेताओं की सिर्फ सुनती है तो गांधी के नोट की। सरकार उसे बैठने के पैसे देती है, जनता काम करने के लिए। यह बिहार की हालत है। मेरे नौजवान साथियों, एक गांव की वारदात है। एक नाबालिग लड़की दूसरे मजहब के लड़के ने अपहरण कर लिया। पुलिस FIR दर्ज कर लिया, लेकिन लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस लड़की के माँ बाप से पेट्रोल, नाश्ते के लिए पैसे मांगता रहा। आज तक बरामद नहीं हो सका। यह हालत है बिहार की सुरक्षा और न्याय की, यह हम सबको समझने की जरूरत है। नौजवान साथियों, अगले साल बिहार में चुनाव है। बिहार के 13 करोड़ आवाम को फिर से अपने ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, आपका वोट आपकी ताकत है। वोट को इंसाफ का चेहरा बनाए। मेरे नौजवान साथियों, बदलाव की बुनियाद आपके घरों से होगी। आपका हर एक वोट बिहार को नई निजाम, तरक्की और खुशहाली की नींव होगी। मेरे नौजवान साथियों, अब खामोश बैठकर रहने का वक्त नहीं और नहीं डरकर, सहकर रहने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खातून, माँ बहनों, डर को निकालो। अब वक्त है, खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मुल्क के मैदान, मुल्क की सड़कें आपके इंकलाब की मुंतजिर है। आदमी की जुल्म और जबर पर खामोश रहोगे तो चुन चुन कर खत्म कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं बहुत से जिले और गांव, शहर को जानती हूँ जहाँ जल संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें आपका जिला भी है, जिसमें सीतामढ़ी जिला भी है। नदियों के किनारे बसे गांव भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यह बात गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो अफ्रीकन मुल्क की तरह पानी के लिए त्राहिमाम होना होगा। मेरे नौजवान साथियों, गांव में स्वस्थ पानी और साफ पानी नहीं है। सरकार की नल जल में नल घर घर पहुंच गया है, लेकिन पानी की बूंद नहीं, कोई प्रबंधन और इंतजाम नहीं। मेरे नौजवान साथियों, बिहार में गरीबी और परिवार की आर्थिक कमजोरी की वजह से हमारे मासूम बच्चे, जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे बिहार और दूसरे प्रदेशों, सड़कों, होटलों और कारखाने में काम करने को मजबूर है। नौजवान साथियों, बाल मजदूरी बिहार के नए जनरेशन के मुस्तकबिल के लिए बहुत
साथियों, 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम महिला शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की बहुत कम भूमिका। महिलाओं पर अत्याचार, तशद्दुद की वारदात तेजी से बढ़ रही है। लड़कियों की शादी के बाद, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ बहनों, लड़कियों की शादी के बाद परिवार के ही लोग चंद पैसों के खातिर बड़े बड़े अपराध को अंजाम देते हैं। यह सामाजिक बुराई को समझने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ बहनों, मैं यह सब सिर्फ बोलने और कहने के लिए जिक्र नहीं कर रही हूँ। हम सभी को मिलकर एक रोशन, तरक्की पसंद बिहार बनाना मकसद होना चाहिए। आइए इस बदलाव के सफर में हमारा साथ दीजिए। मेरे इस पैगाम को बिहार के 13 करोड़ आवाम तक जरूर पहुंचाएं। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अजीज खातून, माँ बहनों, अब आपको जालिम और जबर को बताना है। हम जुल्म, सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका हर एक वोट बिहार की नई तकदीर लिखे। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सत्ता के हर नशेमंद को याद दिला देंगे। सत्ता के हर नशेमंद को याद दिला देंगे। गरीबों के दर्द को सरेआम बताएंगे। गरीबों के दर्द को सरेआम बताएंगे। मिटे नहीं है हमारे